अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that a bracket b plus c bracket close is equal to ab plus ac। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, सबसे पहले हमने वो प्रॉपर्टी लिखनी है। जो कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। प्रॉपर्टी हमारी ये है a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी को देखना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फिर नीचे प्रॉपर्टी को लिखना है। अब इसकी हम एक साइड पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a b प्लस a c। अब जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज हैं। a की वैल्यू है 3/2, a की जगह हम 3/2 लिखेंगे। b की जगह b की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 5/3 है और c की जगह हम लिखेंगे 7/5। a b c की यही वैल्यूज इस साइड पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3/2 a है और 5/3 b है, b की वैल्यू है। Value of a is 3/2 multiplied by 7/5। वैल्यूज लग गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 3/2 ऐसे ही रह जाएगा। ब्रैकेट को 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लिया 15 है। जब आपने 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आता है। इसके न्यूमरेटर को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25। इसी तरह हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21 आ जाएगा। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था और 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं तो ये 5 3 15/4 हो जाएगा। नो, आपकी सॉरी, यहाँ पे ना यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने गलत लिख दी थी। यहाँ पे 5/3 है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा 5/2 और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि, तो हम इसको लिख देंगे 21/10। अच्छा, अब आप जो इसका हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 3/2, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 15 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। इधर हमें एलसीएम लेना है। 2 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आता है।
अगर आप 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5 आता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 21 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब अगर आप इस साइड पे देखो तो इधर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 1 सा, और 5 को कैंसिल करके कट करके आप 5 लिख सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है 46/10 और राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर आ रहा है 46/10। दोनों आंसर बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। ठीक है, और एंड पे आपने क्या मेंशन करना है? हेंस it is verified, hence it is verified that A multiplied by B plus C bracket close is always as equals to AB plus AC। इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है ब्रैकेट A plus B bracket close multiplied by C is equal to A multiplied by C plus B multiplied by C। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहा जाता है ज़र्ब की दाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। अब हम इसको तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया, फिर हमने प्रॉपर्टी लिख दी। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक साइड पे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, प्रॉपर्टी की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और दूसरी तरफ इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट क्लोज C, और राइट हैंड साइड है A मल्टीप्लाई बाय C प्लस B मल्टीप्लाई बाय C। वैल्यूज वही है, क्वेश्चन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड, A की वैल्यू है 3/2, B की वैल्यू है 5/3। A की वैल्यू है 3/2 और B की वैल्यू है 5/3 और C की वैल्यू 5/3 और C की वैल्यू है 7/5। कंफर्म। चल, ये तीनों वैल्यूज हमने A, B, C की जगह उनकी वैल्यूज को लिख दिया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे A की जगह लिखेंगे 3/2 ज़र्ब C की वैल्यू है 7/5। अब B की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू जो कि क्या है 7/5। अब इधर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3/2 नो, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट तो यहाँ, अच्छा, जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो फिर हमें इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 सा 9।
6 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इधर लिख दोगे तो यहाँ पे 10 आ गया। ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। जब तक आपके पास ब्रैकेट का फाइनल आंसर नहीं आएगा आप ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते हो। इधर हमारे सारे इक्वल के साइन आ रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/10 और ये साइड हो जाएगी 7, 5। इधर हम 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगी 7/3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5 और इधर हमारा जो है एलसीएम वो आ जाएगा 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 21 को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 63 और यहाँ पर आ जाएगा 30 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा और 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 70। इधर हम देखते हैं हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 7 और 19 दोनों और 5 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका आंसर इधर लिखेंगे 133। 19 को जब आप 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 133 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 30 आ गया। इधर हम चेक करते हैं, अगर हम 63 और 70 को ऐड करेंगे तो भी आंसर 133/30 आ जाएगा। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is verified that A plus B multiplied by C is always is equal to AC plus BC। इसके साथ आपका पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।